नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबर देहरादून की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। सीएम ने शासकीय कार्य शुरू किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे और विधानसभा में वृक्षारोपण भी किया। तो कुछ इस तरह का रहा आज तय कार्यक्रम मुख्यमंत्री धामी का। ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम धामी ने शासकीय कार्य शुरू किया है। पूजा अर्चना के साथ इन्होंने इस जो शासकीय कामकाज है उसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे और उससे पहले जिस तरह से पूजा अर्चना की उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना तक ही यह तय कार्यक्रम नहीं था, वृक्षारोपण भी उन्होंने किया है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। तो कुछ इस तरह से शुरुआत की है अपने कामकाज की मुख्यमंत्री धामी ने। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना के बाद अपने कामकाज को संभालते हुए सीएम ने शासकीय कार्य आज शुरू किया। तो विधानसभा में वृक्षारोपण भी किया है सीएम धामी ने, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। काफी लोग उनके साथ में मौजूद थे और चेहरे पर उनकी एक अलग ही खुशी और एक संतोष, शायद इस पूजा अर्चना के बाद ऊर्जावान होकर उन्होंने अपने कामकाज को संभाला है। सीएम ने शासकीय कार्य शुरू किया है इन तमाम कवायदों के बाद, जिसमें पूजा अर्चना और वृक्षारोपण शामिल रहे। तो आप देखिए कैसे विधिवत तरीके से अपने कामकाज को संभाला है। पहले पूजा अर्चना की है सीएम धामी ने, उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम और फिर अपने कामकाज को संभालते नजर आए सीएम धामी। तो विधानसभा में वृक्षारोपण करती ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और साथ ही पूजा अर्चना जब कर रहे हैं सीएम धामी, तो वो भी तस्वीरें आपके सामने। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अक्सर एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य में सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य को बहुत कुछ दिया है, सीएम ने कहा। और साथ ही उत्तराखंड में पिछले 7 सालों में सड़कों को लेकर बहुत काम हुआ है। केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से 615 करोड़ का फंड जारी हुआ। राज्य की 42 सड़कों में यह खर्च किया जाएगा। तो इन तमाम बातों को कहते नजर आए सीएम धामी। सड़क व्यवस्था निधि से 615 करोड़ का फंड जारी हुआ है। इसके अलावा और भी कई जो सुविधाएं हैं वो मिली हैं उत्तराखंड को। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन तमाम बातों को कहा, जिसमें सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज सावन की महाशिवरात्रि है और शहर से लेकर देहात तक सभी शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तैयारियां की गई। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के रोक के बाद भी शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। वहीं कोविड नियमों के साथ ही दिवालियों में जलाभिषेक करने की मंदिर प्रबंध समितियों में श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है। महाशिवरात्रि पर आज ब्रह्म मुहूर्त में दिवालियों और शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हुआ। शिवरात्रि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि, सभी तिथियों हर महीने की सभी त्रयोदशी तिथियों को शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण के महीने में भगवान यही हैं, ये सबको ज्ञात है। इसलिए इस मंदिर में विशेष तौर से दूर दूर से लोग भगवान शिव का सानिध्य क्षण भर के लिए भी पाने के लिए यहाँ पे भगवान शिव पे जलाभिषेक करते हैं। सर, ये हरिद्वार की एक पहचान है कि ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और मान्यता यह है कि पूरे साल के अंदर 1 महीना हमारे भोलेनाथ भगवान जी यहाँ वास करते हैं और इसलिए यहाँ अपार भीड़ होती है। और रुड़की से खबर, आज मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। कांवड़ मेला पर सरकार ने रोक लगा दी है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है और अनुष्ठान रुद्राभिषेक कर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग।
और ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर नहीं बल्कि महाविनाश शिविर है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस में इतने ज्यादा नेता हो गए हैं कि अगले महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर बोले ये तमाम बातें पूर्व मुख्यमंत्री ने कही। और कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का एक मामला सामने आया है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नगर निगम को पूर्व में जारी 2 चेक बुक में नगर आयुक्त और लेखा अधिकारी ने जाली हस्ताक्षर कर ये धनराशि निकाली है। नगर आयुक्त की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। कोटद्वार नगर निगम का गठन 3 साल पहले हुआ था। निगम के गठन से पूर्व सभी बैंक खातों का संचालन नगर पालिका कोटद्वार के नाम से होता था और इसी क्रम में कोटद्वार नगर पालिका में 1979 में बैंक ऑफ इंडिया की कोटद्वार शाखा में एक खाता खोला गया। तो नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। ये मामला मैंने कुछ हम जैसे कि नगर निगम का जो काम है उन कामों के सिलसिले में मैंने पासबुकें चेक करी कि किस खाते में हमारा कितना बजट है और ये 2 तारीख शाम की बात है जब मैं चेक कर रहा था, तो उससे देखने में मिला कि जो फर्में हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं हैं और जिन लोगों के हमारे यहाँ नाम भी नहीं है वो उन लोगों के नाम पे जो है हमारे कुछ चेकों का भुगतान हुआ है। तो नगर आयुक्त ने तहरीर दी है। नगर निगम के खाते से जो 23 लाख रुपए उड़ाए गए हैं उसके बाद इसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता रहे हैं कि तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर आयुक्त ने यह तहरीर दी है। तो नगर निगम के खाते से पैसे उड़ाए गए और ये रकम अच्छी खासी रकम है। तहरीर के आधार पर मुकदमा हालांकि दर्ज कर लिया गया है, चूंकि नगर आयुक्त ने इसकी तहरीर दी थी जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। 23 लाख रुपए का ये मामला है जो नगर निगम के खाते से उड़ाए गए हैं। कैसे ये उड़ गए हैं, कैसे इन पैसों का जो लेन देन हुआ होगा, इन तमाम सवालों की वजह से नगर आयुक्त ने इसकी तहरीर दी है और अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर उन्होंने दी है जिसको आधार मानते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। और जैविक खेती को बढ़ावा देने और काश्तकारों की आर्थिकी में वृद्धि हेतु जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने मुख्य कृषि अधिकारी को गत वर्ष नेपियर घास की नर्सरी तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नर्सरी में तैयार नेपियर घास का सभी 9 विकास खंडों में कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय के नजदीक बुडोगी गांव में कृषि विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण और कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर जिलाधिकारी ने टिश्यू कल्चर से तैयार नेपियर घास, अंजीर, शहतूत, बामोरा की पौध का रोपण किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने गांव के काश्तकारों को कृषि यंत्रों का वितरण भी किया। और देहरादून में बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की आज से शुरुआत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिया जाएगा अभियान के लिए प्रशिक्षण। हर जनपद से 5 कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री करेंगे कार्यशाला का शुभारंभ। 1 महीने में पार्टी के भीतर 25,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी 17 अगस्त से निकालेगी आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद यात्रा से शुरू होगी उत्तराखंड बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे यात्रा की शुरुआत। इस वक्त बड़ी खबर, आशीर्वाद यात्रा से होगी शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 अगस्त को हरिद्वार के
नारसन से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में यह यात्रा चलेगी। और खबर मसूरी से, मंचले को छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। युवती ने कर दी जूते चप्पल से इस युवक की पिटाई। दरअसल गांधी चौक के ऐतिहासिक हवा घर का ये मामला है। सोशल मीडिया पर पूरा मामला वायरल हुआ है। युवती के साहस की लोग सराहना कर रहे हैं। और ये पूरी खबर है क्या, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मसूरी में एक मंचले को युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। युवती ने युवक को जमकर उसने सबक सिखाया। मसूरी के गांधी चौक के ऐतिहासिक हवा घर के पास ये हुआ। अपने दोस्त के साथ घूम रही थी युवती और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ हुई, जिसका उसने विरोध किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और 11 ग्राम पंचायतों के 13 से 15,000 की जनसंख्या के बीच ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण चिकित्सालय बछेली खाल की स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक चिकित्सालय में डॉक्टर दीक्षा शर्मा, फार्मासिस्ट विपिन कुमार और वार्ड बॉय देवेंद्र प्रसाद समेत 3 कर्मचारी तैनात हैं। बहुत वक्त पहले सेवानिवृत्त हो चुके सफाई कर्मचारी की जगह पर अभी तक कोई भी तैनाती नहीं हुई। क्षेत्रीय लोगों का यह आरोप है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट कभी कभार ही अस्पताल में पहुंचते हैं। आप किस पद पे हैं? डॉक्टर दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा कहाँ है इस समय? दीक्षा शर्मा वो इस समय यहाँ छुट्टी पे हैं सर। उनकी एप्लीकेशन वगैरह दे रखे? एप्लीकेशन तो पता नहीं सर, अब रखी होगी, अंदर ही होगी रखी। और मसूरी के पास कैंपटी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिस पर कैंपटी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। मसूरी के पास कैंपटी थाने में पीड़िता के परिजनों ने शिकायत पर पुलिस के पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस थाना इंचार्ज नवीन जुराल ने यह बताया है कि नैनबाग क्षेत्र की एक 17 साल की युवती के साथ पड़ोसी युवक ने नाबालिग को अकेली पाकर घर में वो घुस गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी युवक के खिलाफ धारा 452, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। नैनीताल समेत देहरादून में भी बारिश की आशंका। बारिश के कारण कहीं कहीं लैंडस्लाइड की घटना, सड़कों पर मलबा आने के कारण कई सड़कें बंद कर दी गई। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।